हबीब का सच्चा गुलाम समझो, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम का मुस्तकबिल समझो और इस्लाम का मुस्तकबिल समझकर इन्हें संवारने की कोशिश करो। मैं इस ताल्लुक से हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब और उनके दिगर भाइयों को मुबारकबाद के करोड़ों गजरे पेश करता हूं। मेरा इस इलाके में एक दो जगह और आना हुआ। किसी जमाने में ये जिला जौनपुर और शहरे जौनपुर इल्मो फजलो कमाल की आमाजगाह थी, बेशक मगर जमाने के गुजरने ने क्या से क्या बना दिया। ये संगलाख और पथरीली वादियां, ये सहरा और जंगल, जहां के लोगों में न तहजीब है न तमद्दुन है, मगर ऐसी संगलाख वादियों में सूफी सरदार के शहजादों ने इस्लाम का एक गुलिस्तां बनाने का अज़्म कर लिया है और शानदार इदारा कायम कर दिया है। अल्लाह की कसम, अल्लामा सदरुद्दीन साहब 49 साल की उम्र मेरी भी हो रही है इस दस्त की सयाही में, मगर मुफ्ती एहतशाम और उनके भाइयों ने जो काम 2 साल में किया है, बड़े बड़े वो काम 20 साल में न कर। बेशक 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 जामिया की फलक पोश जी, अल्लाह अकबर। और नज़्मो नश्र इतना शानदार कि 14 तारीख को जाइएगा और अपने माथे की आंखों से देखिएगा, और जब तुम उसकी जाहिरी रानाइयां देखोगे तो तुम्हें याद आएगा और तुम्हारी फिक्र महमीज करेगी कि जिस शय की जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत का ये आलम है, उसका बातिन कितना साफ और सुथरा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये शहजादे, ये नौजवान जो बैठे हैं, बुनियादी काम करो, अपने इन बच्चों को पढ़ाओ, इनके हाथों में कलम दो, इनके हाथों में वो कौमें मर जाती हैं जिनके बच्चों के हाथों से कलम छीन लिया जाता है। वो कौमें जिंदा रहती हैं जिनके बच्चों के हाथों में कलम होता है। और आप नहीं जानते कलम की हैसियत को। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अदालत के एक बड़े साहब, उनका थोड़ा सा कलम बह गया, हमसे हमारी इबादत गाह ले ली गई और हम कुछ ना कर सके। ये कलम की ताकत है हज़रत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर तुम्हें कलम का शऊर तक नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुताला करो, किसी मजहब में कलम की कोई तारीफो तौसीफ की नहीं, मगर उनके मानने वालों के हाथों में कलम। अफसोस इन मुसलमानों पर जिनकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, मगर इनके बच्चों के हाथ कलम से खाली। इन हाथों में कलम दो और याद रखो, एक कलम जब संवरता है तो कारी अजमल साहब पूरा समाज, और एक कलम जब बहता है तो हजरत पूरा समाज बहता है। बेशक। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं थोड़ी तफसील कर दूं इसकी। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहका। बेशक। अशरफ अली का कलम बहका, समाज बहका। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहका। कासिम नानोतवी का कलम बहका, समाज बहका। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहका। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहका। ताहिरुल कादरी का कलम बहका, समाज बहका। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका,
तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने महरेरा शरीफ। एक इमाम अहमद रजा का कलम बहकता है तो जानते हो क्या होता है? एक बहका हुआ कलम लिखता है तो वो ये लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए अल्लाह। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे, मगर एक संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो यूं लिखता है, ए मेरे आका, ये आपका कलमा पढ़ के, आपका खा के, आपकी गद्दारी करते हैं, आपको कहते हैं आपको कोई इख्तियार नहीं, मगर आपका गुलाम अहमद रजा तो यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है अल्लाह की सरदा बकदम जान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ये कलम की हैसियत है। इसलिए शहजादों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें औलादें दी हैं तो भूखे रह जाना, बेशक, मगर इन बच्चों को मदरसों और स्कूलों में पढ़वाना। बेशक। सुभान अल्लाह। शायद यही हालात हमारे मशाइखे महरारा की निगाहों के सामने थे। बेशक। वाह। इसलिए आज से 30 साल पहले उन्होंने ये नारा दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए अपने बच्चों को, सुभान अल्लाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को, मुआशरा बेहतरीन तामीर करो। बेशक। ये लोग कहते हैं जब भी हम जाते हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हो यार? नहीं नहीं नहीं। सुन रहे हो ना? हाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, जनाब कारी ज़िया जज़दानी साहब किबला, जनाब कारी समीर इलाहाबादी, जनाब सरफराज हैदर इलाहाबादी हज़रात ये वो अज़ीम सनाखा मिंबर शरीफ पर हाजिर हो रहे हैं। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमाम मुक़्तदर उलमा किराम आप जैसे मुखलिस सामीन की तरफ से इन सब का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जानते हो आज पूरी दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि अगर धोखे से एक बटन दब जाए तो विद इन 7 मिनट्स, 7 मिनट के अंदर पूरी दुनिया तबाह हो जाए। इसलिए मैं कभी कभी अपनी तकरीर में कहता हूं, एक दुनिया की यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला इंसान जब साइंसदान बनता है और वो फिजा में परवाज करता है, वहां पहुंचता है तो आग के शोले बरसाता है, मगर जब नबी के मदरसे में पढ़ने वाला इंसान वो साइंसदान बनता है और वो फिजा में उड़ता है तो आग के शोले नहीं, अखलाक के फूल बरसाता है।
बड़े अजीम हैं वो लोग जो मदरसों में पढ़ते हैं, बड़े अजीम हैं वो माँ बाप जो बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं। पूरी दुनिया एक चक्कर में पड़ी हुई है कि करप्शन का खात्मा हो जाए, हजरत रिश्वत बंद हो जाए। पूरी दुनिया लगी हुई है। केजरीवाल साहब लगे रहे और न जाने कितने बड़े बड़े लोग की रिश्वत का खात्मा हो जाए, मगर जितनी कोशिशें की कि रिश्वत खत्म हो जाए, रिश्वत उतनी बढ़ गई। मुझसे एक साहब ने कहा, मुफ्ती हनीफ साहब, अगर दुनिया से रिश्वत का खात्मा कराना हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा, दुनिया से रिश्वत का खात्मा अगर कराना है तो दुनिया के सारे इंसानों को मोहम्मद अरबी की तालीम दे दो, रिश्वत का खात्मा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिश्वत का खात्मा हो जाए, रिश्वत खत्म हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। ये हमारे उलमा हमसे कहते हैं, मुफ्ती साहब इस्लाहे मुआशरा पे तकरीर करिएगा। अच्छी बात है, मुआशरे की इस्लाह। मुआशरा कहते किसको है पता है? मुआशरा कहते हैं हर उस ऐसी जगह को जहां चंद आदमी एक तहजीब, एक तमद्दुन, एक जैसा रहन सहन और शादी ब्याह और दीगर चीजों के रसूमात एक जैसी अदा करते हैं, उसको मुआशरा कहते हैं। और ये मुआशरा घर से शुरू होता है, फिर इतना फैलता है कि पूरी कायनात बन जाती है। मुआशरा वजूद में आने के बाद रिश्ते वजूद में आते हैं। सारे रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता माँ और बाप का रिश्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर भाई बहन, खाला खालू, दादा दादी, नाना नानी, मामू मामी, फूफा फूफी, तमाम रिश्ते। मगर बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात, माँ बाप का रिश्ता बहुत अहम है, मगर ये रिश्ता दुनिया में बना है। भाई बहन का रिश्ता बहुत अहम है, मगर ये रिश्ता दुनिया में बना है। खाला खालू का रिश्ता बहुत अहम है, मगर ये रिश्ता दुनिया में बना है। और रिश्ते ले लीजिए, सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं। एक ऐसा रिश्ता है जिसे मियां बीवी का रिश्ता कहा जाता है, वो रिश्ता दुनिया में नहीं बना है, वो रिश्ता जन्नत में बना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रिश्ता जन्नत में बना है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, जन्नत में रख दिया। बहारें हैं, लताफतें, नजाकतें हैं, नुज़हतें हैं, रानाइयां हैं, दिल फरेबियां हैं, सारी नेमतें हैं। मगर सैयदना आदम कहते, मौला मुझे तेरी ऐसी जन्नत न चाहिए जिसमें मेरा कोई शरीके सफर न हो। ए बारेला, कोई ऐसा पैदा कर दे जो तस्कीने कल्ब का सामान बन सके। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, बाई पसली से सैयदना हव्वा को पैदा किया और वही उनका निकाह हजरत आदम से कर दिया। तो दुनिया का सारे रिश्ते ये दुनिया में बने, मगर मियां बीवी का रिश्ता जन्नत में बना। अब ये रिश्ता जितना अहम है उतनी ही अहम इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। मियां बीवी का रिश्ता जन्नत में बना। अब जो लोग मियां बीवी हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। मुझे एक हदीस याद आई, मैं उस पर तबसरा बाद में करूंगा, पहले हदीस सुन लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, तुम्हारी दुनिया से दो चीजें मुझे बहुत महबूब हैं। एक खुशबू और दूसरी नेक औरत।
ये हदीस आपने उलमा से सुनी हो? आका ने फरमाया तुम्हारी दुनिया से मुझे दो चीजें बहुत पसंद, एक खुशबू, दूसरी नेक औरत। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मैं गौर करने लगा, मेरे आका ये औरत और खुशबू में मुनासिबत क्या है, कदरे इश्तिराक क्या है, वजह शिब्ह क्या है कि दोनों को आपने पसंद फरमाया, एक खुशबू दूसरी औरत। वाह वाह, तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। ए बेटा रुमाल वाले मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुन मेरे बेटे, मेरे भाई। ये उलमा जो बताते हैं इन्हें गौर से सुनो, उम्रें गुजर जाएंगी वो बातें तलाश नहीं पाओगे। बेशक जो उलमा एक घंटे में तुम्हें बता देते हैं, बेशक। गौर से सुना करो, बहुत काम की बात है। तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? तुमको तो और सुनना चाहिए ताकि अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवी दे दे। आमीन आमीन सब आमीन। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से दो चीजें महबूब हैं, एक खुशबू और दूसरी औरत। क्यों कहा मेरे आका? तो शारीन हदीस फरमाते हैं इसलिए कहा, बस तवज्जो है, बारीक सा मसला है, अगर समझ गए तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा सुभान अल्लाह की सदाओं से गूंजेगा। फरमाया क्यों कहा खुशबू और औरत? तो फरमाते हैं खुशबू और औरत इसलिए कहा कि जिस तरह खुशबू फिजा में फैलती है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर कर देती है, इसी तरह किरदार औरत का किरदार भी अपने इर्द गिर्द के माशरे को अपने किरदार की खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, किरदार की खुशबू से मुअत्तर कर, वाह वाह, बेशक सुभान और अल्लाह। अल्लाह अकबर। देखो बात फूल की आ गई है तो एक बात और कहूं, देखो मेरे भाई, फूल जब तक के अपनी टहनी पे रहता है, शाखे गुल पर रहता है, फूल जिंदा रहता है, ताबिंदा रहता है, हयात में होता है, जिंदगी में होता है। और जैसे ही शाखे गुल से तोड़ा जाता है, माना थोड़ी देर के लिए हमारे गले का हार बना, मुफ्ती साहब की दस्तार की जीनत बना, मगर चंद लम्हे के बाद वो कदमों पे आ जाता है, वो रौंदा जाता है, वो मसला जाता है। फूल के इस किरदार ने हमें क्या मिजाज दिया? मिजाज ये दिया कि फूल जब तक के शाखे गुल से, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, मेरी मायर बहनें जरूर तवज्जो करेंगे इस जुमले पर। फूल जब तक के शाखे गुल पर रहता है तब तक के जिंदा रहता है, वो किसी का गले का हार बने न बने मगर वो जिंदा है, ताबिंदा है, खुशबू बिखेर रहा है। लेकिन जैसे ही शाखे गुल से तोड़ा जाता है, चंद लम्हे के लिए गले का हार तो जरूर बनता है मगर उसके बाद वो रौंद दिया जाता है। ए मेरी समाज की माँ और बहनों, तुम फूल हो और तुम्हारी शाखे गुल इस्लाम की टहनी है। जब तक के तुम इस्लाम की टहनी से जुड़ी रहोगी, जिंदा रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। जब तक के इस्लाम की टहनी से जुड़ी रहोगी तब तक के तुम जिंदा और ताबिंदा रहोगी। इस्लाम को छोड़ के कभी तुम महलों में जरूर जा सकती हो, तुम्हारे पर्स में नोटों की गड्डियां जरूर हो सकती हैं, महंगी गाड़ियों में जरूर घूम सकती हो, मगर इस्लाम की टहनी से जुदा होगी तो एक दिन पत्थरों से कुचली जाओगी, एक दिन दरियाओं में बहाई जाओगी, एक दिन फना के घाट उतारी जाओगी। अल्लाह करे तुम शाखे गुल इस्लाम से जुड़ी रहो ताकि तुम महकती रहो और तुम्हारे किरदार से हमारा मुआशरा महके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। कैसी थी वो माएं। मैं एक बात और जुमले मोतरजा के तौर पे कहूं, बारी जमाल साहब,
भाई अब्दुल कादिर साहब, हुसैन शहीद आजम का एहसान है पूरे इस्लाम पर, है कि नहीं है? अरे हाथ उठा के बोलो यार, सुन रहे हो ना? पूरा मजमा एक मर्तबा उठा दो। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रहे, बहुत जिंदा और ताबिंदा माहौल में मेरे इन टूटे फूटे जुमलों को सुन रहे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। हुसैन का एहसान है पूरे इस्लाम पर, मगर खुदा की कसम हुसैन शहीद आजम ना होते अगर आगोशे फातिमा न मिली होती, हसने मुजतबा ना होते अगर फातिमा की गोद में न पले होते, गौसे आजम ना होते अगर उनकी माँ बलिया ना होते, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज ना होते अगर उनकी माँ मुत्तकिया ना होते, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना होते अगर उनकी माँ हाफिजा ना होते, फरीदुद्दीन गंजे शकर ना होते अगर उनकी माँ नमाजिया ना होते, और इमाम अहमद रजा ना होते अगर उनकी माँ आलिमों के साए तले ना होते। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बड़ी अजीम चीज है, ये औरतें बड़ी अजीम है। मेरी समाज की माँ और बहनों, मुआशरा इन मर्दों से कभी नहीं बनता, बेशक मुआशरा हमारी बहनों से बनता है, मुआशरा हमारी माँओं से बनता है। हैरत है इस्लाम की उस शहजादी पर जिसके पलकों के तकद्दुस पर कभी मलाइका का तकद्दुस कुर्बान होता था, मगर आज उसकी बेहयाई का ये आलम कि अपनों के सामने तो हिजाब होता है और अपनों से थोड़ी दूरी हुई फिर उरियानियत और बेहिजाबियत का नंगा नाच होता है। बहनों, तुम मुसलमान घर में पैदा हुई हो, तुम फातिमा की बांदियां हो, नबी की शहजादी की बांदी हो, ये तुम्हारा एजाज है। आओ जरा एक सहाबिया का वाकया सुनो। तुम्हें थोड़ी मुसीबत आती है, तुम्हें होश नहीं रहता कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, तुम्हारा गिरबान कहाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ी मुसीबत आती है, मगर आओ देखो एक सहाबिया, उनका बेटा एक जंग में शहीद हो गया। वो आका की बारगाह में पहुंची तो हिजाब लगाए हुए सहाबा कराम शमे रिसालत के परवाने आका के इर्द गिर्द बैठे हुए। वो जब ढट्ठा बांध के हिजाब पहन नकाब पहन के गई तो सहाबा में से एक ने कहा, देखो इनका बेटा शहीद हो गया और ये नकाब में आका हुजूर की बारगाह में आए। इतना जुमला कहा, सहाबिया के सीने पर तीर जैसा लगा। सहाबिया मुड़ी और सहाबी की तरफ मुड़ के उन्होंने कहा, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना आपकी? मेरी माँ और तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। सहाबिया मुड़ी सहाबी की तरफ और पूछा, भाई क्या कहा? कहा, बहन तेरा बेटा शहीद हो गया और तू हिजाब के साथ आई है। तो उस सहाबिया का जवाब सुनो, कितना प्यारा जवाब दिया। फरमाया, भाई मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। मेरी हया नहीं गई है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। अल्लाह अकबर। जब माएँ ऐसी होती थी तो बेटा कभी खालिद बिन वलीद होता था, अबू बैदा बिन जर्राह होता था, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली होता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, नूरुद्दीन जंगी होता था, मूसा बिन नसीर होता था, तारिक बिन ज़ियाद होता था, साद बिन अबी वक्कास होता था, अमर बिन आस होता था। जब माएँ ऐसी होती थी तो बेटा कभी इमाम आजम होता था, कभी गौसे आजम होता था, कभी मुजद्दिद अल-फिसानी होता था, कभी इमाम अहमद रजा होता था। सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी बन जाएं, समाज की बेटियां अच्छी हो जाएं। और हजरत
आज जो एक नंगा नाच है, उन जाफरानी लोगों का किरदार, क्या कहना जो कुटिया में रह के हमारे नबी के गुण गाते रहे, आज साजिशों का शिकार होके आका की बारगाह में गुस्ताखियां करते और हमें अपनी कौम को इतना समझाना पड़ता है। काश अगर बहनें इस्लामी हो जाती अल्लाह अल्लाह तो खुदा की कसम हमें अपने बच्चों को समझाने और नबी की मोहब्बत बताने की जरूरत न पड़ती। बेशक सुभान अल्लाह। कैसा प्यार किया, तुम भी नबी से मोहब्बत के दावेदार हो, हम भी नबी से मोहब्बत के दावेदार। अल्लाह करे तुम भी सच्चे हो, अल्लाह करे मैं भी सच्चा हूं। मगर मोहब्बत कैसे की जाती है नबी से पता है? जबान से मोहब्बत नहीं की जाती, जबान से तो इजहार करके बताया जाता है कि मैं उनका गुलाम हूं, वरना ईमान तो दिल की कैफियत का नाम है। तवज्जो से सुन रहे हो ना? मोमिन कैसे होते थे? आओ एक वाकया सुनाता हूं, एक सहाबिया ही का वाकया। जंगे उहुद हुई, कुफार ने ये अफवाह उड़ा दी कि मोहम्मद अरबी शहीद कर दिए गए। मदीना में एक सहाबिया थी जिनका नाम उम्मे जमील था। सुभान अल्लाह। उन्होंने इतना सुना कि मेरे आका शहीद हो गए, सुभान अल्लाह। बेतहाशा भागी। रास्ते में एक सहाबी मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा, उम्मे जमील कहां जा रही है? तुम्हारा बाप शहीद हो गया। जवाब जानते हो क्या मिला? कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। आगे बढ़ी, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? आगे बढ़ी, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? मताए जिंदगी लुट गई, सरमाए हयात लुट गई। औरत की जिंदगी में यही तीन रिश्ते बहुत अहम होते हैं, बाप का, बेटे का, शौहर का। तीनों चले गए मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। भीड़ को फाड़ती हुई अंदर सफों में घुसी, जब आका का चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया और फिर कहा, कुल्लु शैइन बादका जललू या रसूल अल्लाह। मेरे आका, शौहर गया कोई गम नहीं, बेटा गया कोई गम नहीं, बाप गया कोई गम नहीं। मुस्तफा तुम सलामत हो तो कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा तुम सलामत हो तो पूरी कायनात सलामत है। आला हजरत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंग में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह करे इसका 10वां हिस्सा हमें मिल जाए। ये मोहब्बतें यहाँ से नहीं, लब्बैक लब्बैक की सदाएं तुम्हारी जबानों पर होती है, मुबारक हो नौजवान। मगर लब्बैक की वो सदाएं जो सिर्फ यहां से निकले बेकार हैं। चंद मिनट में लब्बैक और 5 मिनट के बाद गो बैक। नहीं नहीं, ये नहीं। लब्बैक सिर्फ जबान से न कहो, लब्बैक अगर जबान से कहो तो ईशा का वक्त अभी बाकी है। अगर इस वक्त लब्बैक जबान से कह रहे हो तो जब जलसे का इख्तिताम हो और वक्त फजर हो तो तुम सबकी पेशानियां मस्जिद में अल्लाह के हुजूर झुकी हो, सर का नजराना देके लब्बैक कहो तो ये जबान का लब्बैक कहना भी मकबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिदें भी आबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सजदा। परेशानियां आती हैं, कहां जाते हो? बाबा लोगों के पास।
बाबा लोगों को तलाशते हो ना तावीज वाले। मैं मुतलक तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने दुआ तावीज को धंधा ही बना लिया जी। वरना दुआ तावीज भी हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान शिफा भी है, बेशक। मगर मजबूरी है मौलाना, वो कुरान जो तस्खीरे कायनात का नुस्खा अता करता था, उस कुरान को हमने दुआ तावीज की किताब बना। अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह। कुरान जो चांद की तस्खीर का हुनर हमें अता करता था, उस कुरान को हमने फूंक डालने का जरिया बना लिया। वो कुरान जो हमें पूरी दुनिया में बादशाही का हुनर देने आया था, अफसोस उस कुरान को हमने अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बना लिया। बेशक सुभान अल्लाह। उठो कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ो ही नहीं, अल्लाह करे तुम्हें कुरान समझ में आए। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान समझो। मुफ्ती साहब ने इदारा इसीलिए बनाया है कि खाली कुरान पढ़ो नहीं, अल्लाह करे तुम्हें कुरान समझ में आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। और जिस दिन कुरान तुमने समझ लिया ना, तो तुम्हारी ठोकरों पर जमाना होगा। जाते हो परेशानियों में तावीज लेने, फूंक डलाने, जाओ। अगर सच्चे लोग हैं, सच्चे पीर हैं, जाओ, मना नहीं करता। मगर मेरे भाइयों, मैं जमानत देता हूं, अगर तुम नमाजी बन जाओ तो आने वाली मौत भी मुंह फेर सकती है। बेशक। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये जुमला। अगर नमाजी बन जाओ, ये अल्लामा सदरुद्दीन साहब इलाके के बुजुर्ग आलिम ये बताएंगे। एक बहुत बड़े आलिम दीन है जिनका नाम है अल्लामा इब्ने असाकिर। बेशक। उनकी किताब है तारीख दमिश्क और तारीख इब्ने असाकिर, कई जिल्दें जी। तो अल्लामा इब्ने असाकिर ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। सुन रहे हैं आप लोग? मैं बोझ तो नहीं बन रहा हूं ना? ऐसा तो नहीं तुम लोग सोच रहे हो यार मौलाना उतर जाए तो अच्छा है, ज़िया यज़दानी की नात सुने। बोलो बोलो बोलो, तुम जल्दी से बोलो, सुनाए ना थोड़ी देर और। अल्लामा इब्ने असाकिर ने वाकया बयान किया कि दमिश्क में एक आदमी रहता था, उसके 2 बच्चे थे, मां थी, बीवी थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था। एक गधा था उसके पास, उसको वो सुबह शहर में ले जाता, उसकी पीठ पर सवारियां लाता, जो पैसे मिलते असर की नमाज पढ़ता और उसके बाद उससे सौदा सुलूफ खरीदता, घर जाता, अपनी बीवी को अनाज देता, राशन देता, उससे कहता तुम खाना बनाओ। जब तक कि बीवी खाना बनाती, ये अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता। सुभान अल्लाह। मगरिब का वक्त होता, नमाज पढ़ता, मगरिब के फौरन बाद सबसे पहले अपनी माँ को खाना खिलाता, फिर अपनी बीवी बच्चों को खिलाता। उसका यही मामूल था रोजाना। एक दिन असर के बाद वो सामान लेने जा रहा था कि एक जुब्बा कुब्बा पहने हुए सफेद दाढ़ी खूबसूरत आदमी, शानदार जुब्बा शानदार साफा पहने उसके पास आया। कहने लगा भाई तुम गधा किराए पे चलाते? कहा हाँ। कहा भाई इस पहाड़ के पीछे मेरा गांव है, जो पैसा लेना है ले लो, मुझे इस पहाड़ के पीछे छोड़ दो। उसने कहा भाई मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा चाहे जितना पैसा दे। उसने कहा भाई क्यों नहीं जाएगा? तो उसने कहा इसलिए नहीं जाऊंगा कि इस वक्त मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी माएं सलामत रहें, आमीन आमीन। और जिनकी इंतकाल कर गई हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो समझ गया कि इसकी कमजोरी इसकी माँ है।
जुब्बे वाले ने कहा भाई तेरी भी माँ है मेरी भी माँ है, मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज के लिए सामान लेने आया था, दवा लेके मुझे जाना है। भाई तुझे तेरी माँ का सदका मुझे मेरी माँ तक पहुंचा दे। हाँ हाँ। उसने माँ का नाम सुना, बहुत मोहब्बत करता था, माँ का नाम सुना, कहा भाई बैठो मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। गधे पे आगे बैठा, पीछे जुब्बा खुब्बा वाला बैठा। थोड़ी दूर चले तो दो रास्ते मिलते थे, एक लंबा रास्ता था और एक पगडंडियों से गुजर के पहाड़ियों की खोह से गुजरता हुआ गांव की तरफ जाता था। जब दो रास्ते दोराहा मिला तो वहां पीछे बैठे हुए जुब्बा कुब्बा वाले आदमी ने कहा भाई ये रास्ता लंबा है, अगर इससे जाओगे तो बहुत देर लगेगी, ये रास्ता थोड़ा दुश्वार गुजार है, मगर इससे जाओगे तो तुम जल्दी पहुंचा दोगे और जल्दी वापस आ जाओगे, तुम चाहो तो इस रास्ते से चलो। उसने कहा भाई मुझे पहुंचाना है, चलो इसी रास्ते चल। गधा चलाया, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जमीन, फिर एक पहाड़ी, उस पे चढ़ा, नीचे ढलान, पूरी वादी, दोनों तरफ से पहाड़ और वो वादी बीच में। गधा लेके उस वादी में पहुंचा। जैसे ही वादी में पहुंचा, पीछे बैठा हुआ जुब्बा कुब्बा वाला गधे से नीचे कूद गया और उसने कहा एक जितना कमाया है सब पैसे ला। उसने कहा भाई क्या कह रहे हो? साफा खोला, जुब्बा उतारा, कहा मैं कोई पीर बुजुर्ग आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई मावा नहीं है, मैं तो फला डाकू हूँ, इसी बहाने लोगों को लाता हूँ और यहाँ सामान लूटता हूँ और उसे कत्ल कर देता हूँ। यकीन ना आए तो नीचे इंसानी कंकाल पड़े हैं, इन्हें देख। गधे वाले ने देखा तो इंसानी कंकाल नजर आए, डर गया, सहम गया। उसने कहा भाई पैसे ले ले, गधा ले ले, तुझे यही चाहिए ना, मगर मुझे छोड़ दे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मैं तुझे तेरी माँ का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरी माँ तक जाने दे। उसने कहा किस पैसे की बात करता है और किस गधे की बात करता है? ये पैसा भी मेरा है, ये गधा भी मेरा है, अब तो तुझे मैं तहे तेग करूंगा, इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। बड़ी मन्नत तो समाजत की गधे वाले ने, मगर ये न माना। कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ इतना जरूर कर सकता हूँ कि मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कहा अच्छा करोगे? कहा हाँ मैं आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करूंगा। कहा अच्छा भाई फिर इतनी मोहलत दे दे कि मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ लूं। जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। हम और आप होते तो कहते भैया इतनी मोहलत दे दो, बता दें पासबुक कहाँ रखी है, LIC में कितनी किस्तें जमा की, कौन प्लाट कहाँ है, कौन जमीन है, किससे कितना लेना। मगर वो अल्लाह वाले लोग, उन्होंने कहा 2 रकात नमाज नफल पढ़ने थे। कहा ठीक है 2 रकात पढ़, मगर जल्दी जल्दी पढ़ना, ये नहीं कि सूरह बकरा और सूरह बनी इसराइल पढ़ने लगे। पानी तो था नहीं, मिट्टी से तयम्मुम किया, मुसल्ला तो था नहीं, घास पर खड़ा हो गया और अल्लाह अकबर कह के नियत बांध दी। अब वो कहता है, अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं अपनी किताब में, वो गधे वाला कहता है मैंने नियत बांधी, सना पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना था मुझे, तो मैं दिन में 100 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ता था, मगर उस दिन मारे खौफ के मुझे अल्हम्दु शरीफ याद नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। काफी देर हो गई खड़े खड़े, तो वो डाकू तलवार सोती उसने और उसने कहा जल्दी पढ़ वरना इस गर्दन से, इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहने लगे कि जब मैंने इस तलवार सुती हुई देखी और फिजा में लहराता हुआ महसूस किया तो मेरे दिल से अचानक सूरह फातिहा तो जबान पर ना आई, कुरान की एक दूसरी आयत मेरी जबान पर आई, अम्मन युजीबु
करीमुल मुस्तर्रा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाता है मेरा कौन बंदा जो परेशानियों में मुझे पुकारे तो मैं उसकी परेशानी में मदद करने आता हूं। सुभान अल्लाह। वो गधे वाला कहता है मैंने मेरी जबान पर ये आयत जारी हुई, अचानक मैंने पढ़ा, इतने में मैंने देखा कि धड़ाम से एक आवाज आई, फिर मुझे सूरह फातिहा याद आई, पढ़ने लगा, कहने लगा, फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई चीज जल रही। कहते मैंने फातिहा पढ़ी, छोटी आयतें पढ़ी, सलाम फेरा, पीछे मुड़ के मैंने देखा तो देखा कि वो डाकू जो मुझे कत्ल करने के लिए तलवार लिए खड़ा था, उसके जिस्म के 2 टुकड़े हैं और दोनों में आग लगी है, वो जल रहा है। मैंने इधर उधर देखा, कौन आदमी मेरी मदद के लिए आया, कहा कोई नजर ना आया। दूर मुझे घोड़सवार नकाबपोश तलवार लहराता हुआ नजर आया। मैंने उसे पुकारा, ए मेरे भाई ठहर, ए मेरे भाई ठहर, ए मेरे भाई ठहर। उसने मेरी आवाज सुन के घोड़ा रोक दिया। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई, पहाड़ की इस वादी में, जंगल में, तन्हाई में, जहां मैं था मेरा दुश्मन ये डाकू था और कोई था नहीं, तुझे मेरी मदद के लिए यहाँ किसने भेजा? तो उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तूने दिल से अपने खुदा को पुकारा है, हम रिजाले गैब हैं, तेरे खुदा ने हमें तेरी मदद के लिए भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रिजाले गैब हैं, तेरे खुदा ने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। पहले के वाकयात सुने होंगे तुमने कि मस्जिदों से लोगों ने घुड़सवार देखे, वो सच्चे नमाजी थे, कम तादाद में थे, मगर जब दुश्मन हमला करता था तो अल्लाह को याद करते थे और अल्लाह उन घुड़सवारों से उनकी मदद करता था। बेशक, बेशक। ऐ काश, काश आज भी हमारी पेशानियां अपने रब के हुजूर झुक जाएं। जिस दिन तुम सच्चे मानों में अपने खुदा के सामने झुक गए, उस दिन वो खुदा तुम्हें दुनिया की सरदारी अता कर देगा। झुको तो सही। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक सजदा जिससे रूए ज़मीन कांप जाती थी, उसी सजदे को तरसते हैं मस्जिदों में रात। उठो, नबी के दीवाने बनो। नबी को नमाज बहुत पसंद थी, नमाज पढ़ो, मस्जिदें आबाद करो। और एक अहम बात और कह दूं और रुखसत हो जाऊं, वक्त ज्यादा हो रहा है। नमाज पढ़ो और शहजादों, अगर तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारे बाप हैं, तो अल्लाह के वास्ते उनकी खिदमत किया करो। और अगर माँ बाप नहीं है ना, तो मुफ्ती हनीफ, मुफ्ती एहतशाम, मुफ्ती इंतखाब से दुआ कराने बाद में आओ। अगर माँ नहीं है ना, तो अपनी खाला से दुआ कराओ। बेशक, सुभान अल्लाह। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ नहीं है, मुझे पता नहीं है उनकी कब्र वगैरह कहाँ है। नबी ने फरमाया, तुम्हारी खाला है, जाओ उनको राजी करो, उनकी पसंदीदा मिठाई ले जाओ, जैसे खाला खुश हो खुश करो उन्हें, और फिर उनसे कहो, मेरी खाला मेरी माँ नहीं है, मगर तुझे उससे बहन का रिश्ता है, मेरे हक में दुआ कर दे। और जब खाला तेरे हक में दुआ करेगी तो उस खाला की दुआ तेरे हक में वैसे होगी जैसे तेरी माँ की दुआ तेरे हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कभी जाते हो खाला के पास?
नहीं, ये रिश्ते तो बेकार हो जाते हैं तुम्हें। और खाला तो क्या, जब माओं का एहतराम नहीं रहा, बापों का एहतराम नहीं रहा, तो अब खालाओं का क्या एहतराम होगा। माँ कितनी अजीम है तुम्हें पता है। पिछली सदी में 20वीं सदी में चाइना में एक जलजला आया था। एक रिपोर्टर ने एक वाकया लिखा, उसे मौर्रिखीन ने बाद में लिखा कि एक औरत हॉस्पिटल में लाई गई बेहोशी की हालत में। डॉक्टर ने उसे इलाज किया, उसे होश आया। पहुंचे डॉक्टर, तो डॉक्टरों ने उससे पूछा तुम खैरियत से हो? उसने कहा हाँ मैं खैरियत से हूं। तो डॉक्टरों ने सबसे पहला सवाल किया, ए औरत ये बता कि तेरी ये उंगलियों के पोर क्यों कटे हुए हैं? तेरे बदन में और कहीं जख्म नहीं, निशान नहीं, मगर तेरी उंगली का हर पोर कटा हुआ है, ये क्या माजरा? औरत रोने लगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर उसने जो वाकया सुनाया है उसे सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब, जब जलजला आया मैं दीवार से चिपकी हुई अपने छोटे से बच्चे को आंचल से लगा के दूध पिला रही थी। इतने में लिंटर गिरा, चारों तरफ से उसने घेर लिया, मगर मैं जहां बैठी थी वहां पोला रह गया। हाय हाय। मैं तो बच गई, मगर मेरे जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। मेरा बच्चा मेरे आंचल से चिमटा हुआ था। डॉक्टर साहब, एक दिन तक मैं अपनी छाती का दूध पिलाती रही, मगर न पानी था न खाना था। कब तक के मेरी छाती में दूध रहता? दूध खुश्क हो गया। मेरा बच्चा एड़ियां रगड़ने लगा, रगड़ रगड़ के रोने लगा। मुझे अपने बच्चे का रोना पसंद नहीं आया, तो मैंने अपनी सूखी जबान उसके मुंह में रख दी। मगर जबान में भी रुतूबत कहाँ थी, वो भी सूखी हुई थी। बच्चा चुपा नहीं, एड़ियां रगड़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा बच्चा मौत के घाट न उतर जाए। फौरन मेरे जहन में बात आई, तेरी छाती का दूध सूखा है, तेरी रगों में खून बह रहा है। हाय हाय वाह। तो मैंने अपनी पोर को दांत से काटा, और जब खून निकलने लगा तो मैंने अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। बच्चा चुप हो गया, फिर रोया, दूसरा पोर काटा। डॉक्टर साहब, जब तक कि मेरे जिस्म में खून बाकी रहा मैं पोर काटती रही और बच्चे को पिलाती रही। फिर जाने मैं कब बेहोश हुई और कब मैं हॉस्पिटल आई। अब आपके सामने मौजूद हूँ। तो डॉक्टर साहब, मेरे पोरों पे जो कटने के निशान हैं वो इसलिए हैं कि मैंने इन्हें काट के इसका लहू अपने बच्चे को पिलाया। अल्लाह अल्लाह। इतनी अजीम होती है माँ, बेशक सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी दे के अपने बच्चे को पालती। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, रब्बिरहम्मा कमा रब्बियानी सगीरा। जब तुम अपने रब से दुआ करो तो ऐसे करो, ऐ मेरे रब तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपने में मुझे पाला। बेशक सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन कहते हैं बस इतना कह देता खुदा कि अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, जैसे मेरे माँ बाप ने पाला काफी था, मगर ये सगीरा क्यों बढ़ाया, बचपने की याद क्यों दिलाई बच्चों को, पूरी उम्मते मोहम्मदिया को। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं बचपने की याद इसलिए दिलाई कि जब बच्चा छोटा होता है ना, रात में बिस्तर खराब करता है, माँ बाप उसकी गलाजत साफ करते हैं। अगर बिस्तर नहीं होता तो ठंडे बिस्तर पे खुद सोते हैं, बच्चे को छाती से लगाते हैं।
बच्चा में करता है, बोली समझ में नहीं आती है, मगर माँ अपने बच्चे की, बाप अपने बच्चे की उस बोली पर गुस्साता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है। बेटा जब चलने के लायक होता है, चलना चाहता है मगर लड़खड़ा के गिरना चाहता है, बाप के कंधे सहारा बन जाते हैं। माँ बाप इस तरह पालते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुम ये दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपने में हमें पाला। तुझे तेरा बचपना याद रहे ताकि तू जब तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, चलने के काबिल न रहे, तेरे सहारे की जरूरत हो, जब वो उठ के चलने में लड़खड़ाए तो अपना बचपन याद कर। तू गिरने वाला था, तेरा बाप सहारा बना था, आज बाप गिर रहा है, तू सहारा। कल माँ बाप तेरी गलादत साफ करते, घिन नहीं करते थे, आज माँ बाप की गलादत साफ करते हुए तुझे घिन न आना चाहिए। कल तू बोलता था, बोली नहीं समझ में आती थी, माँ बाप मुस्कुराते थे, आज वो बोलते हैं तुम समझ नहीं पाते हो। तो गुस्साया ना करो, अपना बचपन याद करके सोचा करो, मैं भी बोलता था, ये नहीं समझते थे मगर मुस्कुराते थे, आज इनको नहीं समझ रहा हो फिर भी मैं इनको मुस्कुराऊं। कमा रब्बियानी सगीरा, जैसा कि बचपने में हमें पाला। शहजादों उठो, मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा हो गया है, वक्त मैंने ले लिया है। तूफाने नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं गर कुछ असर करें। मेरी माओ, जिस दिन तुम बेदार हो गई, तुमने मोबाइल पे फिल्मी गाने और नाटक छोड़ना बंद कर दिया, अपने हाथों में कुरान और तस्बीह उठा ली, तो तुम्हारा कोई बच्चा नाफरमान न होगा। तुम गुलामे फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा बनो, ये गुलामे हुसैन बन गए। तुम फातिमा की बानी बनो, ये हुसैन का गुलाम बनकर तुम्हारे सामने नजर आएगा। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं गर कुछ असर करें। बेशक सुभान अल्लाह। चौड़ी गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं। दो बातें यहाँ के रास्ते यहाँ उतर जाएं, वो जलसे वो महफिलें कामयाब होती हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कुछ भी बयान किया, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती और खता हो गई हो, मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए और पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम। सुभान अल्लाह।